नमस्कार दोस्तों, मैं अमन खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ये हमारे जो सेरम इंस्टीट्यूट के जो चीफ़ हैं आदर पूनावाला, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ गया। तो देखिए हमारे देश में इस तरह का माहौल हो गया कि एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट के चीफ़ जो कि एक ऐसी वैक्सीन देश में बनाई जिसकी वजह से हमारे देश में जो कोरोना जैसी महामारी है उससे हमें निजात मिल सकती है, उससे हम लड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसी डोज़ है जो हमारे देश में बनी और उसकी वजह से आज हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि हम इस महामारी में जीत सकते हैं कोरोना से। और एक हिम्मत मिलती है हमको कि जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लग चुकी है, अब हमारे अंडर 18 प्लस जो भी हमारी जनता है उसको लगनी शुरू हो गई है। तो हमें एक हिम्मत मिलती है कि हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के चीफ़ को अगर हैरेस किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं जान की, तो देखिए कितना एक चिंतन करने वाली बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ये चिंतन करने वाली बात इसलिए कि भले ही वो हैरेसमेंट उनके हाथ हो रहा है, लेकिन इससे पता चलता है कि एक इंसान जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, जिसने ऐसी एक वैक्सीन बना के दी देश को, वरना हमें अगर वो सेरम जैसा इंस्टीट्यूट अगर देश में ऐसी वैक्सीन नहीं निकालता तो आज हमको भी दूसरे कंट्रीज़ के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे होते और ये ढूंढना पड़ रहा होता कि कोई हमारी मदद कर दे। लेकिन आज वैक्सीन हमारे पास है और हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। कि अगर हमें देखा गया कि सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ को और अलग अलग कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन की, लीजिए आप भी इस महामारी से लड़िए। तो ऐसे अगर इंस्टीट्यूट के चीफ़ को अगर देश से भागना पड़ जाता, उनको धमकियाँ दी जा रही, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे देश में जो विपक्ष है, अगर क्योंकि धमकियों का मतलब यही है और हैरेसमेंट का मतलब यही है कि जो विपक्ष है वही ऐसा कर रहा है। एक्चुअली विपक्ष को और दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उन लोगों को ये चिंता है कि किसी भी तरह 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें मोदी जी को कैसे हराया जाए, बीजेपी को कैसे हराया जाए। तो उनको एक मौका ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में जब उन्होंने देखा कि बीजेपी सरकार जो है वो इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके एक वैक्सीन भी उन्होंने देश में लॉन्च कर दी और इतना अच्छा कार्य कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग रही है सीनियर सिटीजन्स को, और अलग अलग राज्यों में जहाँ पे दूसरी सरकारें हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सबको लगे, तो विपक्ष के पेट में होने लगा दर्द। विपक्ष ने कोशिश करी कि कैसे इसका देश का माहौल ख़राब किया जाए, जो कि वो राजनीति करते आए, दंगे फसाद की राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति, डिवाइड एंड रूल करने की जो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो जो विपक्ष करता है, तो वही वो अब भी इसे लागू कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखें कि कितना चिंतन करने वाली बात है और दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि एक ऐसा बंदा जो हमारे देश के लिए इतनी मुसीबत में हमसे हमारे लिए कि वैक्सीन लॉन्च करता है और लाता है, जिससे कि हमें लाभ भी मिल रहा है। अब देखें कि ऐसे लोगों से कितना बच के रहने की ज़रूरत है। ये सारे राज्य जो हैं अगर इनका सोपड़ा साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन लोगों के हाथ में देश रहेगा तो ये बड़े मुश्किल हो जाएगी। ये तो आज हमारे देश इतना मजबूत हाथों में देश है कि माननीय मोदी जी के हाथों में देश है, जो कि किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज़ हों, चाहे हमारे देश में जो इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो सबसे लड़ लेते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। तो अब देखिए मिस्टर पूनावाला जी बेचारे, जिनके साथ जो इतना हैरेसमेंट हो रहा है, अब उनका देखते हैं कि उनके साथ क्या है क्या नहीं है। अब उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने देश की सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। हमारे देश की जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सबसे डिस्कस करना चाहिए था। हमारे NIA है, NSA हैं, सबसे बात करते तो उनके सारा समर्थन मिलता। होम मिनिस्ट्री हमारी अमित शाह जी हैं। बाकी मुझे लगता है कि जो लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, किसी भी वजह से उन पर कोई दबाव बना रहे हैं, तो उनको भी अब सोच लेना चाहिए कि उनका बचना उनका बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो हमारा देश का जो नेतृत्व आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो वो ऐसे इंसान है कि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो गलत करेगा वो इस देश में बच नहीं सकता। तो देखें आप कि अगर इस देश में पूनावाला जैसे को इतनी धमकियाँ दी जा सकती हैं, उसे हैरेस किया जा सकता है, इतने बड़े इंसान को अगर ऐसा किया जा सकता है, तो जो आप और हम जैसे लोग हैं, जो अगर हम सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएंगे या कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। सिर्फ देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बस बीजेपी को कैसे गिराया जाए, मोदी जी को कैसे गिराया जाए, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ऐसे कैसे छवि ख़राब की जाए मोदी जी की। और ये लोग इतनी बड़ी महामारी जो विश्व के लिए एक आपदा है और पूरा देश इससे पीड़ित है इस वक्त, कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, ये उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप देखें कि नेगेटिविटी इतनी फैला रहे हैं ये पूरे जो विपक्ष हो, कि जो रिकवरी रेट है वो इतना अच्छा है, लेकिन ये उसे न्यूज़ में नहीं बताते। ये नहीं बताएंगे कभी भी कि 2 लाख आज केसेस जो है ठीक हो के आ गए। ये बताएंगे कि कितने लोग मर गए, कितने लोगों को बेड नहीं मिला, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। देखिए ये सब चीज़ें हमें समझ आती हैं।
देखिए हमें भी पता है ये जो महामारी है पूरे विश्व के ऊपर महामारी आई है, तो इसमें ठीक है लोग परेशान हैं, हमें समझ आता है, लेकिन इससे हम लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब एक देश हमारा इतना बड़ा है, आबादी इतनी है कि सिस्टम में क्या होता है कि कई बार उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, वो हमें समझ आ रही है। लेकिन इस वक्त हम सबको मिल के हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि मिल के एक साथ इस वक्त हम इस महामारी से रिकवर हों और ये कोशिश करें कि कैसे हम सब एक दूसरे के लिए हेल्प करें किसी भी तरह से, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हो, मेडिसिन प्रोवाइड करके हो, फूड प्रोवाइड करके हो। तो ये हमारा मकसद ये होना चाहिए। और हमें जो देश की जो हमारी जो केंद्र सरकार है, कम से कम उस वक्त उसका मोरल जो है वो बूस्ट करना चाहिए, उसका बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे डाउन करना चाहिए। होता क्या है कि बाकी जो राज्य की सरकार है उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, मोदी जी हमें ये नहीं दे रहा है, मोदी जी वो नहीं दे रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि जो आपका मकसद है, आप अपनी जनता के हितैषी नहीं हो, आप सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हो और जो मोदी जी की आड़ में आप अपनी जो कमियां उसे छुपाना चाहते हो। क्योंकि देखिए साधन सब कुछ हैं जो मोदी जी ने दिए हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या कुछ भी हो, लेकिन आप उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने राज्य की जनता के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो, उन्हें बचा नहीं पा रहे हो। तो आप अपना जो ठीक रहा है सब मोदी जी पे मंड देना चाहते हो। ठीक है, देखिए आप जो राजनीति है वो करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो भी हमारे मन मुटाव हैं, जो आपसी मतभेद हैं, उससे हम निपट लेंगे, बाद में जो भी टीका टिप्पणी है वो कर लेंगे, और इलेक्शन में वो होती भी रहती हैं। लेकिन कम से कम इस वक्त हमारा जो मकसद होना चाहिए, तो मेरी तो यही आप लोगों से विनती है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, केजरीवाल जी हो, चाहे अभी जैसे ममता बनर्जी जो दोबारा से वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार बनती दिख रही है, तो कि ठीक है आप इलेक्शन अभी जीत गई हैं, तो फिलहाल अब आप जो है माननीय मोदी जी के साथ और केंद्र सरकार के साथ मिलके एक बैठक करें या वार्तालाप करें, कि विचार विमर्श करें कि अब वहाँ की जो जनता उसको कैसे इस महामारी से जल्द मुक्त किया जाए उस राज्य को। ना कि ये कि अब इसे अपनी जीत के जो उसमें नशे में चूर हो के हम और नीचा दिखाने लगे दूसरी सरकारों को कि देखो हम जीत गए। हार जीत चलती रहती है, हमने बहुत सरकारें जीती हैं और हार हमने पहले भी देखी है, तो हम इससे कोई विचलित नहीं होते हैं। हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा सबका मकसद यही है कि सबसे पहले अब चुनाव ख़त्म हो गए, अब हमें सिर्फ अपने विकास पे और अपनी महामारी से लड़ने के लिए हमें देखना है। और पूनावाला जी के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि वो तो उनको थोड़ा सा सरकार पे भरोसा रखना चाहिए था। अब उनकी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने जो केंद्र सरकार है भारत की और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री है, NIA है, NSA हैं, उन लोगों के संपर्क में रहें और जितनी जानकारी है वो उन लोगों को दें। कि देखिए अब पूनावाला की मदद भी वो सरकार जब कर पाएगी जब वो खुल के बताएंगे कि उन्हें किससे डर है, किससे भय है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो हम लोग तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। जो इंसान देश के लिए वैक्सीन जिसने बनाई हो, सीरम इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से आज हम दिल ठोक के कह पा रहे हैं कि भाई आप 1 तारीख से वैक्सीन लगाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और हम दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उल्टा लोग हम पे डिपेंड है। दूसरी कंट्री हमसे बोल रही है कि हमें वैक्सीन दीजिए। अगर ऐसे इंसान को देश छोड़कर भागना पड़ जाता है तो बहुत चिंता का विषय है। और इस पे जो है पूनावाला को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे अब इसमें मदद लें। मदद हम करने को तैयार हैं, सरकार मदद करने को तैयार है, लेकिन पहले उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको सबके नाम बताने पड़ेंगे क्या ऐसी नौबत आ पड़ी। बाकी मैं आपके माध्यम से पूनावाला को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार पूरा उनके साथ है और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ भी सेफ़ हैं। आप मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। अपनी हमारी भारत सरकार की क्या गलती है, आप बताएंगे तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब आप हमारे संपर्क में रहें और जो भी आपको सपोर्ट मिलेगी, और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भरोसा रखिए अपने देश पे, अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे, अपने होम मिनिस्टर पे और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे। और बाकी अब जनता के लिए यही मैसेज है कि ठीक है, जो भी हमारे इलेक्शन थे 5 राज्यों के, जो भी था सब ख़त्म हो गया है। अब कम से कम आपस में अपने धर्म के से रिलेटेड और ये अपने किसी भी जो पॉलिटिकल जो हमारे जो विचारधारा है उससे रिलेटेड अब वो सब बंद करें। विचारधाराएं अलग अलग हैं सबकी, मैं मानता हूँ। अगर हम दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो 2 करोड़ लोग एक विचारधारा के नहीं हो सकते। लेकिन जो महामारी है इसके लिए, इससे लड़ने के लिए तो हम एक हो सकते हैं। कम से कम अगर हमें किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसमें तो हम एक हो सकते हैं, किसी को बेड प्रोवाइड कराने में तो एक हो सकते हैं। तो फिलहाल हम ये अपने विचारधारा छोड़ के, धर्म जाति छोड़ के और फोकस करें कि इससे कैसे रिकवर हों। एक बार हम अपने देश को दोबारा से, क्योंकि देखिए हमारा मकसद है देश को विश्व गुरु बनाना। विश्व गुरु बनाने के लिए पहले हमें खुद अपने आप को इस महामारी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे भी फ़र्क पड़ रहा है और जो सेहत है, लोगों की जानें आ रही हैं, उससे मोरली भी हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है देश। तो ठीक है, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहें और सोशल साइट्स पे भी कोशिश करें कि इस तरह की न्यूज़ कम डालें कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग क्या हो रहे हैं। इस तरह के मैसेज डालें कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, कितनी जल्दी हमारे जो रिकवर रेट है वो है, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है तो उसके कितने जल्दी फ़ायदे हैं। इस तरह की बातें आप बताएंगे तो थोड़ा सा भय का जो माहौल है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी।
तो बाकी आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत, अपना प्यार और बनाए रखें और जल्द दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।